नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नूरा फ़ातिमा है। मैं एक छोटे से परिवार में रहती हूँ। मैंने अपने जीजा जी की नहाते हुए एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के बारे में मेरे जीजा जी को नहीं पता था। उस वीडियो को रात को सोते वक्त मैं देख रही थी। जब भी मैं अपने जीजा जी के 9 इंच के हथियार को देखती, तो उस वीडियो को पूरी तमन्ना से देखती थी। मैं देखते-देखते पूरी तरह मन लगाकर देखती, इसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा जिस्म काँप जाता था। मेरे अंदर एक अजीब-सी बेचैनी शुरू हो जाती थी। मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश करती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। वह बात मेरे मन से निकलती ही नहीं थी। कितनी भी कोशिश करती, मुझसे रहा नहीं जाता था कि कब मैं अपने जीजा जी के साथ फिजिकल हो जाऊं, ताकि उनके 9 इंच के हथियार को अपने अंदर ले सकूं, ताकि मैं अपनी छटपटाती जवानी का पूरी रात तक मज़ा ले सकूं और अपने मन को शांत कर सकूं। क्योंकि मेरी शादी में अभी बहुत समय था, बेचैनी शांत करना भी बहुत ज़रूरी था। क्योंकि यह बात कि किसी पड़ोस के लड़कों को नहीं बता सकती थी। मोहल्ले के कई लड़के बहुत दिनों से मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने अपने जीजा जी के उस 9 इंच को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और जोश में आकर वह काम कर बैठी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि मेरे घर में कोई नहीं था। मेरे सास ससुर किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। घर में मैं और मेरे जीजा जी अकेले थे। मेरे कॉलेज थी, लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही थी क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे। मैं सोच रही थी कि मैं और जीजा जी आज पूरा मज़ा लें। उस दिन पेपर देकर मैं जल्दी घर वापस आ गई, लेकिन जीजा जी को भी दुकान पर बहुत काम था, इसलिए वे घर पर ही रुक गए। अब हम दोनों साली जीजा घर पर अकेले थे। जीजा जी की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम गजाला परवीन था। जीजा जी ने गजाला को बताया था कि घर वाले सब जा चुके हैं, सास ससुर घर पर नहीं हैं। तुम अपने घर बता दो कि आज पार्टी में जा रही हो और शाम होते ही मेरे घर आ जाओ। गजाला, मैं उसी समय अपनी सहेली के पास उसके घर चली गई थी क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें जीजा जी के 9 इंच को देखकर मेरे मन में बेचैनी हो रही थी। मेरी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। मैंने अपनी सहेली गीत से इस बारे में बात की कि मेरे मन में बेचैनी हो रही है। उसने कहा अब तो शाम हो चुकी है, तुम आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह मैं कुछ करूँगी। मैं उसकी बात मानकर रात उसके घर रुक गई। मैं और जीजा जी मेरे ही कमरे में कुछ देर बातें करते रहे। फिर मैं थक चुकी थी, इसलिए अपने बिस्तर पर सोने चली गई। मैं गहरी नींद में सो गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर कोई और भी आया है। लगभग 1 घंटे बाद जब मैं उठी तो जीजा जी के कमरे में अजीब सी तेज आवाज़ें आ रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे जल्दी से जीजा जी के कमरे की ओर चल पड़ी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैं देखकर हैरान रह गई क्योंकि जीजा जी ने जोश में आकर दरवाज़ा बंद नहीं किया था। जीजा जी और गजला एक दूसरे के साथ लगे हुए थे। जीजा जी का वह 9 इंच का हथियार मुझे दिखाई दे रहा था। उन्होंने लाइट बंद करना भूल गया था। मैंने पहले ही वीडियो में उनके 9 इंच के हथियार को देख लिया था जो अब गजला के अंदर था। यह मंजर बहुत अजीब था। मैं कई दिनों से उस हथियार को वीडियो में देख रही थी और आज सामने देखकर चौंक गई। जीजा जी ने गजला के दोनों गोरे और बड़े गुलाब जामुन अपने हाथों में पकड़े हुए थे और धीरे धीरे उन्हें सहला रहे थे। वे दोनों इस कदर एक दूसरे में लिपटे और चिपके हुए थे कि उन्हें मेरी मौजूदगी का ना तो पता था, ना ही एहसास। मैं यह सब देखकर अपने आप को तरस रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सुकून होकर देख रही थी। लगभग 15 मिनट तक जीजा जी ने गजला के साथ पूरा खेल किया। जैसे ही वे शांत हुए और गजला आवाज़ें निकाल रही थी, मैं बेचैन होकर अपने आप में महसूस कर रही थी कि मेरी भी मन की इच्छा पूरी हो। लेकिन जीजा जी की थोड़ी लाज की वजह से मैं
गजल्दी अपने कमरे में भाग गई। कुछ ही मिनट बाद गजला मेरे पास आई। उसकी हालत देखकर मैं हैरान थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे पर लिपस्टिक इधर उधर फैली हुई थी, जो जीजाजी ने उसके होठों को बच्चों की तरह चूस कर फैला दिया था। मैंने गजला से पूछा, यह क्या हुआ है? तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? तो वह बोली, मुझे तुम्हारा जीजाजी छोटा बच्चा समझता है। यह कहकर गजला ने सुबह होते ही अपनी हालत दुरुस्त की और अपने घर चली गई। मैं पूरी रात उसी के बारे में सोचती रही और मेरी हालत बेकाबू थी। जब भी मैं इसे अपने जेहन में सोच